कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ा सबक उसी वक्त सिखाती है जब हम खुद को सबसे ज्यादा सही मानते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर आया एक छोटा सा बच्चा, पूरा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट और बेखौफ। सर मुझे तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। यह सिर्फ केबीसी का एपिसोड नहीं था, यह था कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच बारीक रेखा को देखने वाला पल। यह एपिसोड 9 अक्टूबर 2025 को सोनी लिव पर आया था। स्टेज पर कदम रखते ही उसने सबका ध्यान खींच लिया। अमिताभ बच्चन ने जब नियम समझाने शुरू की तो उसने कहा, मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। उसके बाद क्विज शुरू हुई। पहले कुछ सवाल सही निकले, लेकिन आते आते एक सवाल पर उसने जबरदस्ती दिखाए और बिना सोचे समझे जवाब दिया और वो गलत निकला। बिग भी शांत रहे, लेकिन बच्चा खाली हाथ घर चला गया। जैसे यह क्लिप इंटरनेट पर पहुंची, सोशल मीडिया फट पड़ा। कई लोगों ने कहा आजकल के बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है पर तहजीब नहीं है। कुछ ने लिखा यह बच्चा नहीं एटीट्यूड मशीन है। पर वही कई लोग कह रहे हैं कि वे बच्चे हैं, उसे समझाने की जरूरत है, ट्रोल करने की नहीं। अमिताभ बच्चन की शांति ने सबका दिल जीत लिया। वे पूरे समय तक कंपोज्ड रहे, बिना एक शब्द कहे। या सिखा दिया कि शालीनता ही असली महानता है। अब सवाल यह नहीं है कि बच्चा गलत था या सही, असल सवाल यह है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। कॉन्फिडेंस का परिभाषा ही बदल गया है। आज हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बोल्ड हो, आउट स्पोकन हो, पर कोई यही नहीं सिखाता है कि बोल्डनेस और बदतमीजी बीच फर्क भी होता है। और कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि तुम सब जानते हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों के बात सुनने की क्षमता को खो चुके हो। अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति जिनके सामने करोड़ों लोग सम्मान से झुकते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना मैच्योरिटी की कमी दिखाता है, ना कि ब्रेवरी। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह सिर्फ 10 साल का बच्चा था। गलतियां वहीं पे होती है जहाँ पे सीखने की गुंजाइश होती है। इसलिए उसे दोष देने से ज्यादा जरूरी यह समझाना है कि उसके पेरेंट्स और शो के बच्चे की स्टेज रिलेंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस पूरे इंसिडेंट में हमें दो बात सिखाई। पहली, कॉन्फिडेंस बिना रिस्पेक्ट अधूरा है, और दूसरी, नॉलेज तब तक काम नहीं आती जब तक ईगो चुप नहीं हो। कभी कभी हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर किसी के पास कुछ सीखने लायक होता है, यहाँ तक कि वो भी जिसे हम समझते हैं कि हमसे नीचे है। अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका साइलेंस हम सबके लिए सबसे लाउड मैसेज था। अगर तुम जीत भी जाओ पर अपना व्यवहार हार जाओ तो असली हार वही होती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी सिर्फ एक केबीसी के बच्चे की नहीं, ये हर इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों को नहीं मानता है, जिसे नहीं लगता है कि उससे कोई गलती हो सकती है। तो सीख यही है, कॉन्फिडेंस रखो लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं खोना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।